Hello everyone, so today we are up with the another question for the daily answer writing of anthropology optional. आज का जो हमारा क्वेश्चन है that is on the screen and you can say explain the various theories of the Varna system. As you know हम पेपर 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड डेली हम 8 बजे सुबह टेलीग्राम के ऊपर आपको जो है ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है ऑफ द मालूका IAS वहाँ आपको क्वेश्चन जो है अपलोड कर देते हैं एंड ऑन द इवनिंग 5 बजे आपको इसका डिस्कशन एंड मॉडल आंसर जो है अवेलेबल हो जाता है. सो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन द थ्योरीज ऑफ द वर्ना सिस्टम. एज यू नो जो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि हमारा जो फॉर्मेट रहता है दैट इज ऑन द इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी पार्ट एंड देन द कंक्लूजन. सो हम सबसे पहले बात करते हैं कहाँ, इंट्रो की. सो इंट्रो में एज यू नो यू कैन स्टार्ट विद द मीनिंग और द बेसिक डिस्क्रिप्शन या डेटा के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो या आप जो है बेसिक थिंग्स बता सकते हो रिगार्डिंग द एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्या और किस तरीके से उन्होंने वर्ना सिस्टम के बारे में जो है हमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा. सो जो बेस्ट वे रहेगा टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन इज टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एज यू कैन सी कि जो बेसिक line है that the Indologist who basically defined the Indian anthropology. There are various जो इंडोलॉजिस्ट रहे हैं जिसमें कि जो मूलर मैक्स मूलर रहे हैं, इसके साथ ही पांडुरंग काने रहे हैं एंड कित रहे हैं. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे स्टडीज करी हैं एंड आफ्टर द स्टडिंग ऑफ द वेरियस जो वेदास हैं उसके साथ साथ में उपनिषद हैं, सो उन सब टेक्स्ट के बाद में दोज कॉल्ड एज अ सेक्रेड टेक्स्ट. तो उन टेक्स्ट की स्टडी करने के बाद व्हाट दे टोल्ड अस दैट देयर आर 4 वर्नास. एंड यू नो जो वर्ना का सिस्टम है इट इज लाइक अ हायरार्किकल वे में है एंड वहाँ स्ट्रेटा वाइज मीन्स लोअर टू अपर लेवल या अपर टू लोअर लेवल जो है जा सकते हैं. जो 4 वर्ना का डिस्क्रिप्शन हम दे तो उसमें 4 वर्ना के बेसिस पे वी कैन से द फर्स्ट वर्ना इज द ब्राह्मण, देन द क्षत्रिय, देन द वैश्य एंड देन शूद्र. सो दिस इज द बेसिक हायरार्किकल सिस्टम है कि किस तरीके से वर्ना बनाए गए हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जो हमारा क्वेश्चन है कि वो थ्योरीज क्या है विच आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ना, कि जो वर्ना है उनका ओरिजिन हुआ कैसे है. सो नेक्स्ट हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया इन द इंट्रो, देन हम आएंगे कहाँ, ओवर द बॉडी पार्ट. सो इन द बॉडी पार्ट हमारा जो बेसिक व्यू रहेगा दैट इज टू प्रोवाइड द थ्योरीज. सो वहाँ हम एक बेसिक डिस्क्रिप्शन के साथ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम. सो वहाँ आप बताओगे दैट देयर आर बेसिकली 5 थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ना. सो व्हाट आर दोज थ्योरीज? जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज टॉकिंग अबाउट द डिवाइन पावर एंड इट्स कॉल्ड एज द डिवाइन थ्योरी. सो व्हाट इज दिस डिवाइन थ्योरी? सो दिस डिवाइन थ्योरी इज बेसिकली टेलिंग अस दैट कि जो वर्ना है एंड जो पूरा का पूरा वर्ना सिस्टम है वो कैसे आया है, वो आया है एक डिवाइन पावर से एंड दैट डिवाइन पावर इज बेसिकली कॉल्ड एज द पुरुषुक्ता. इन द पुरुषुक्ता इट इज मेंशन दैट कि जो पुरुष है, पुरुष इज द हाईएस्ट डिवाइन पावर. सो दे आर बेसिकली सेइंग कि ये जो पुरुष जो द हाईएस्ट डिवाइन पावर है, इनका बोला जाता है दैट फ्रॉम हिज माउथ जो ब्राह्मण है उनका ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम हिज आर्म्स जो क्षत्रिय है उनका ओरिजिनेशन हुआ है, फ्रॉम हिज थाइस जो वैश्य है उनका ओरिजिनेशन हुआ एंड फ्रॉम द फिट शूद्रा. एंड दैट्स व्हाई जो शूद्रा है वो फिट से ओरिजिनेट हुए हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें बाकी के 4 वर्ना जो कि हायरार्की में उनसे ऊपर आते हैं इनको सर्व करना है. सो वो किस वजह से आया, इसी हायरार्की में हम उनको मेंशन करते हैं. तो बेसिक जो थिंग हम बोलते हैं रिगार्डिंग द डिवाइन थ्योरी वो यही है कि वो पुरुष जो है द अल्टीमेट जो डिवाइन पावर है वहीं से जो हमारे लाइक कि वर्नास है उनका ओरिजिनेशन हुआ है. अब इसके साथ ही नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज यू कैन सी बॉडी पार्ट में आप थ्योरीज का नेम डालोगे, डिवाइन थ्योरी, त्रिगुणा, कर्मा, देन ट्रांसप्लांटेशन, देन कंपोजिट थ्योरी. उसमें डिवाइन थ्योरी को आप डायग्रामेटिक फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर आप ऐसे शो कर दोगे एंड देन आफ्टर आप उसका कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन दे दोगे. आफ्टर द डिवाइन थ्योरी हम आएंगे बेसिकली ओवर द त्रिगुणा थ्योरी, ओवर द त्रिगुणा थ्योरी.
So then we are going to mention the Triguna theory. So in the Triguna theory, we are basically going to talk about three gun. So those three gun are basically called as the Tamas, the Rajas and the Sattva. As you can see, Sattva, जो बेसिक जो हम बेसिक लेकर चलेंगे सत्वा. सो सत्वा इज रिलेटेड टू द नोबल थॉट एंड द नोबल पावर. एंड किनको बोला जाता है कि कौन सात्विक है? एज यू नो द सत्वा वर्ड एंड द सात्विक. सो जो सत्वा है ये कहाँ आता है? सत्वा वर्ड आता है रिलेटेड टू दोज कि जो बेसिक जो हमारे ब्राह्मीन्स हैं, दे हैव द नोबल थॉट्स, दे हैव दोज व्यू पॉइंट एंड उसी के बेसिस पे वो उसको लेकर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कम फॉरवर्ड द राजस. सो राजस इज रिलेटेड टू दोज कैपेबिलिटीज जो कि प्रोटेक्शन, पावर, विजडम से रिलेटेड है. एंड दैट राजस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द क्षत्रिय. सो इसमें वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्षत्रियास को. एंड विद द क्षत्रियास वैश्यास को. एंड देन तामस, तामस दोज आर रिलेटेड कि उनका लेथार्जिक उनका एंड लेथार्जिक उनका लाइफ स्टाइल है. एंड दे बेसिकली दे आर सराउंडेड बाय द लाई एंड द ग्रीड एंड दोज थिंग्स. तो उस वजह से बोला जाता है कि जो तामस प्रवृत्ति के पर्सन है, दोज पर्सन आर कॉल्ड एज द शूद्रा. सो अकॉर्डिंग टू हिम, बिकॉज ऑफ दिस त्रिगुणा, ये तीन जो है सिस्टम आए हैं एंड इन्हीं का जो है ओरिजिनेशन हुआ है. सो एज यू कैन सी, ये आप त्रिगुणा को मेंशन कर दोगे, डिफाइन कर दोगे दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रुथ सत्वा, देन राज, देन तामस. देन आता है थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज द कर्मा थ्योरी. सो उसके बाद आप मेंशन करोगे कर्मा थ्योरी. सो कर्मा थ्योरी मीन्स व्हाट? कर्मा थ्योरी मीन्स दैट कि आपका जो वर्ना है वो डिसाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा. सो ब्राह्मण, उनका बेसिक कर्म क्या है? दैट उनको नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड जो नॉलेज पार्ट है उसका टेक केयर करना है, सो दैट कि नॉलेज ट्रांसफर हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द कम्युनिटी एंड नॉलेज जो है वो इंटैक्ट रहे. सो दैट इज बेसिकली द कर्मा ऑफ द ब्राह्मणा. देन नेक्स्ट बोला जाता है दैट कि जो क्षत्रिय है उनका कर्म क्या है? दैट टू प्रोटेक्ट, एंड वो प्रोटेक्शन देना है, साथ साथ में वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है. सो दैट इज द क्षत्रिय. देन देर आर सम कर्मा रिलेटेड टू द बिजनेस. सो जो बिजनेस से इंडल्ज होते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द वैश्यास. एंड अनदर वन जो कि सर्विस बेस्ड होते हैं, मीन्स दे शूद्रास. तो उनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सर्विस प्रोवाइड करवानी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, कि सर्विस मीन्स कि उनको टेक केयर करना है बाकी के तीन वर्णा को, तो उनका उसके कर्म के बेसिस पे जो है वर्णा डिसाइडेड हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द कर्मा थ्योरी. एज यू कैन सी, आप कर्मा थ्योरी को इस तरीके से फिर उसी जो मैंने वे बताया है वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे. Then come forward the transplantation theory. So the transplantation theory is basically called as the same way जिसमें कि ये जो थ्योरी है ये हर्बर्ट हो प्रिस्ले ने, इन्होंने एथनिक एलिमेंट जो होते हैं एंड इन द 1915 ही हैड आल्सो प्रोवाइडेड द बुक द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने जो एथनिक एलिमेंट है उनके बारे में बात करी थी. एंड इन्होंने मेंशन किया था दैट अथर्वांस, राधेस्टर, द वस्त्रिया एंड द ह्यूटीज होता है. मीन्स जो ब्राह्मीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द अथर्वांस, द क्षत्रियास दे आर कॉल्ड एज अ राधेस्टर एंड द वैश्यास आर कॉल्ड एज द वस्त्री एंड शूद्रास जो है ह्यूटी जो है उनको बोला जाता है. एंड दिस इज बेसिकली हिज ट्रांसप्लांटेड सोशल हायरार्किकल सिस्टम इन द सोसाइटी. एंड ही सेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हायरार्किकल सिस्टम हमारा जो वर्ना सिस्टम है वो डिसाइड होता है. Next come forward the last theory called as the composite theory. So we have the transplantation and then we have the composite theory. So composite theory. So what that composite theory is saying? So composite theory is basically saying that this theory is being proposed by the P.V. Kane, and he was saying that it is nothing, but it's talking about the admixture of the cultural contact. How? So he basically decided that there are two types of varna. One is the Aryans and another one to serve the Aryan, those are called as the Dasa or the Dasyus. So according to him, there is only two distribution. So there is no varna like the Kshatriya and the Vaishya. So there is only two varnas. One is the Aryan, another one is the Dasas. So on the basis of that, you can define कि कंप्लीट जो है आपका जो है डिस्क्रिप्शन आप इस तरीके से शो कर सकते हो.
Then come forward the conclusion. So what you can mention in the conclusion में you can basically mention that कि Varna is a class system and the Hindus they believe that there is a kind of hierarchy and on the basis of hierarchy there are some karma and there is value of every karma. So therefore God या जो divine power है उन्होंने हर एक को उनका कर्मा डिसाइड करके एंड उनका जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ जो है भेजा है. So earlier that Varna is related to the like their business, their karmas, but later on it turned into the caste system. So that caste system is basically you can say foundation for the present time period. So that's how you can basically approach the answer. So वहाँ आपको ये डायग्राम ज़रूर डालना है. डायग्राम में आप बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे किस किस तरीके से जो है चीज़ें रहने वाली हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे. थैंक यू सो मच.